अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉबिट अकेडमी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कोर्स। और इसमें आज हम प्रोसीजर फॉर रिसीट एंड इशू ऑफ स्टोर्स, दो अलग अलग से बातें हैं। एक रिसीट ऑफ स्टोर है, एक इशू ऑफ स्टोर है। तो इनके हमने प्रोसीजर्स पढ़ने हैं कि होना क्या चाहिए, होता कैसे है, होना क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहते हैं और प्रोसीजर्स क्या कहते हैं। ये प्रोसीजर्स को ही हमने डिस्कस करना है। एक्चुअली जो हमारे पास सामान आता है उसमें पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल और मशीनरी वगैरह हो सकती है, उसको कैसे रिसीव करना है, उसको इंस्पेक्शन करनी है, फिर फर्दर वेयर हाउसिंग कैसे करनी है, और फर्दर हमारे पास इशू करने के प्रोसीजर्स क्या हैं, कौन सा पैटर्न हम किस चीज़ पे अप्लाई करेंगे। तो ये स्टोर्स को क्लासिफाई करके उनको रिसीविंग करना, सबसे पहले जब हमारे पास कुछ आएगा उसको पास रखेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसको भेजेंगे, उसको इशू करेंगे। तो इसके बारे में हमने प्रोसीजर्स आज के जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये टॉपिक, इसमें हमने आज के सेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बात करनी है। तो जितना भी आप कहीं जाते हैं स्टोर्स में, वेयर हाउस में, तो अगर स्टोर्स की बात करते हैं तो ये फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है, या मटेरियल रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड में भी हो सकता है, फिनिश्ड में भी हो सकता है। सो अगर हम वेयर हाउस की बात करें, वो ज़्यादा एक जो आप कह सकते हैं ब्रॉडर लेवल पे भी है, और दूसरे नंबर पे उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर होती हैं। सो अगर हम किसी भी वेयर हाउस में जाते हैं तो हमारे पास रैक्स हमें नज़र आते हैं, हमें स्टैक नज़र आते हैं, हमें मुख्तलिफ़ केबन्स नज़र आते हैं जहाँ में आपने चीज़ों को स्टोर किया होता है। तो ये सारे के सारा जो तरीक़ाकार होता है, इसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा होता है। ऐसे नहीं होता कि जो चीज़ जहाँ पे फिट आती है उसको वहाँ पे रखते हैं, बल्कि एक तरतीब से होती है, उसकी कैटेगरी वाइज होती है, उसके आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से होती है, और जो रनिंग आइटम होते हैं उनको हम करीब रखते हैं, और जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाले उनको अलग से रखते हैं। जो हैवी आइटम होते हैं उनके स्टॉक करने का या रिसीव करके स्टोर करने का तरीक़ाकार और होता है, और जो छोटे आइटम होते हैं उनके और होते हैं। इन्वेंट्री कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में जाना, लेकिन आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पे ही बात करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, बाकी पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें आएंगी मैं आपसे डिस्कस करता जाऊंगा ताकि हम टू द पॉइंट बात किया करें। द प्रोसीजर फॉर रिसीट एंड इशू ऑफ स्टोर्स आउटलाइंस द सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर मैनेजिंग द रिसीट एंड इशुएंस ऑफ गुड्स एंड मटेरियल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर हमारे पास प्रोसीजर्स हैं तो जो भी हमारे पास सामान आएगा उसको रिसीव भी करना आसान होता है और उसको इशू करना भी आसान होता है, और उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक वे से चलता है, तो वो सारा सिस्टम अच्छा चलता है। इसलिए किसी भी सिस्टम के लिए सिस्टमेटिक होना, प्रोसीजर्स के मुताबिक लेके चलना बहुत ज़रूरी है। इट इंश्योर्स प्रॉपर कंट्रोल। प्रॉपर कंट्रोल से क्या मुराद है कि चीज़ें ज़ाया ना हों, ख़राब ना हों, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पे रहे, कहीं मिक्स गड़मड़ ना हो, जो चीज़ हमें जहाँ पे रखी है वहाँ से ईज़िली मिल जाए। अगर आप रैंडमली रखेंगे तो आपको वो चीज़ें ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, और जब आपको ज़रूरत किसी चीज़ की होगी तो उसमें डिले होगा। लिहाजा ये प्रॉपर कंट्रोल होना ज़रूरी है। और ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन की हो, उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उनको रखा हो, तरतीब से उनको जिस अकॉर्डिंग सिस्टम में उनके डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, या उनका जैसे भी आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टोर थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिसीट टू देयर यूजेज और डिस्ट्रीब्यूशन। कि जहाँ से ये सामान हमें रिसीव होता है फिर हम उसको मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुजार के वेयर हाउस में ले जाते हैं। वेयर हाउस में पड़ा होता है और हमारे पास उसकी ज़रूरत की रिक्वेजिशन आ जाती है, रिक्वेस्ट आ जाती है प्रोडक्शन ऑफिस से या प्रोडक्शन सेंटर से, तो हमने उसी रेलेवेंट चीज़ को इशू करना होता है। तो ये प्रॉपर रिसीट से लेके इशू या उसका जो यूज़ करना या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उस तक ये सारे प्रोसीजर को प्रॉपरली अकाउंटेबल रखना चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ें प्रोसीजर से हट के ना हो। दिस प्रोसीजर इज़ इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इन्वेंट्री एक्यूरेसी। कि हमारे पास जो सामान पड़ा है उसकी एक्यूरेसी भी हो। 10 चीज़ें पड़ी हैं तो हमें पता हो कि वो कहाँ थे, किस लोकेशन पे पड़ी हैं, और जाके हम चेक करें तो वो 10 हों, कोई उनकी मिसप्लेस ना हों, उनका ये ना हो कि यूज़ कर लिया लेकिन रिक्वेजिशन नहीं आई थी। ये तभी मुमकिन होता है जब प्रॉपर प्रोसीजर्स को आप फॉलो करते हैं। प्रिवेंटिंग स्टॉक शॉर्टेजेस और ओवरेजेस। के स्टॉक में जो चीज़ पड़ी है ये नहीं है कि आपका उनका हिसाब किताब नहीं रखते, उनकी रिसीट इशू का आप प्रॉपर मेंटेन रिकॉर्ड नहीं रखते, जब ज़रूरत पड़े उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो शॉर्टेज हो जाती है। या वो उसकी अगर V&A आइटम है, वैल्यूएबल आइटम्स हैं, तो वो
चोरी चकारी स्पिलेज का उसके चांसेस होते हैं। इसके अलावा ओवर एज होने के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसी पेरिशेबल गुड्स होती हैं जिनको विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, विद इन 3 ईयर इस्तेमाल करना होता है। जब बाद में आने वाला स्टॉक होता है उसको आप 2 महीने के बाद इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ पुरानी हो चुकी होती है वो ओवर एज होने के डर होता है, वो कहीं लाइफ एक्सपायर ना हो जाए, इसलिए भी ज़रूरी है। एंड प्रॉम्प्टिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये सारा जितना हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास प्रोसीजर होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, तो ये इसलिए कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जहाँ पे उनकी जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल किए जाएं और कोई उनका ज़िया ना हो। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ हमारे पास वेयर हाउस के अंदर स्टैकिंग हुई है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि इस प्रोसीजर का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है। वो तो ऑलरेडी हम जो पहले बात कर चुके हैं उसमें अंदर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब देख लेते हैं कोई एडिशनल बात होगी। द पर्पज़ ऑफ द प्रोसीजर फॉर द रिसीट एंड इशू ऑफ द स्टोर्स इज़ टू इस्टेब्लिश क्लियर गाइडलाइन एंड स्टैंडर्डाइज द प्रोसीजर प्रोसेस फॉर रिसीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। के इसका मकसद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसीव करने का और इशू करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। इट एम्स टू इंश्योर दैट स्टोर्स आर प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, कि उनकी गिनती सही है, सही तरीके से रखे हुए हैं, एडिक्वेटली स्टॉक्ड एंड रेडिली अवेलेबल व्हेन नीडेड। ये नहीं है कि पड़ा है, ज़रूरत पड़ी मिल नहीं रहा, बल्कि जब पहचान होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से रखा होगा, प्रोसीजर के मुताबिक चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम उसको जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्रोसीजर हेल्प्स मिनिमाइज एरर्स, रिड्यूस वेस्टेज एंड मेंटेन एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड। सो ये सारा फ़ायदा क्या है, इस प्रोसीजर से हमें मदद मिलती है कि गलतियाँ कम से कम हों, ज़ाया कम से ना ही हो, स्टॉक अच्छा है, अगर हो भी तो थोड़ा हो, एंड मेंटेन एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड, कि जो चीज़ें जहाँ पे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो। एडिशनली इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, के सिस्टम क्लियर चलता है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, एंड कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कि जो इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन है या जो रेगुलेशन है वेयर हाउस मैनेज करने के, उनको भी फॉलो किया जा सके। ये तभी मुमकिन है जब आप रिसीट एंड इशू के प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे भी देखते हैं, किसी भी वेयर हाउस में जाते हैं, यहाँ पे इवन के आप किसी ग्रॉसरी बार पे जाते हैं तो भी आपको सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से मिलती हैं। अच्छा, इसके बाद जो प्रोसीजर है इसका मांग क्या है, डिमांड क्या है, इसके फ़ायदे तो हमने बात कर ली, पर्पज़ पे बात कर ली। अब स्कोप क्या है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है। द स्कोप ऑफ द प्रोसीजर्स encompasses all stages involved in the receipt of issue of stores including procurement, inspection, storage and distribution। कि ये नहीं है कि सिर्फ स्टोर की सिर्फ बात कर दी, रिसीविंग की तो बात होगी, बल्कि ये जो प्रोसीजर्स हैं ये हर जगह पे लागू होते हैं। जब आपके पास प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर इनिशिएट होता है वो भी प्रोसीजर होने चाहिए। इंस्पेक्शन किसने करनी है, कैसे करनी है, क्या तरीक़ेकार होगा, किस मटेरियल के लिए कैसी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इसके लिए प्रोसीजर होने चाहिए। स्टोर करते हैं सामान, उसके लिए भी जो प्रोसीजर होना चाहिए, और जब हम इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका भी प्रोसीजर होना चाहिए। सो इसकी एप्लीकेशन चारों एलिमेंट पे है, यानी प्रोक्योरमेंट, इंस्पेक्शन और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। इट अप्लाइज टू ऑल डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल स्टोर्स रेंजिंग फ्राम प्रोडक्शन एरियाज टू मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस डिपार्टमेंट, कि हर एरिया जहाँ पे स्टोर्स की एप्लीकेशन होती है वो इस्तेमाल करते हैं, या वो जो डिपार्टमेंट्स हैं इन्वॉल्व होती हैं, हर जगह पे प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे तभी ही प्रोसीजर को फॉलो किया जा सकता है। द प्रोसीजर्स कवर बोथ फिजिकल स्टोर्स सच एज रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स एंड कंज्यूमेबल आइटम्स सच एज ऑफिस सप्लाइज एंड मेंटेनेंस टूल। तो ये कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, कुछ रॉ मटेरियल फॉर्म में आपके पास आते हैं, कुछ होते हैं जिनको इस्तेमाल फ़ौरन कर लिया जाता है और उनकी रिन्यूएबल नहीं होते, रिपेयरिंग वगैरह नहीं होती, उनको कंज्यूमेबल आइटम कहते हैं। इसके अलावा जो टूल्स होते हैं जिनकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होती है या जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए भी ये प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं। यानी कि हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रोक्योरमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक और हर चीज़ पर ये प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं। तो इसका स्कोप काफ़ी वाइडर है, कोई भी इससे किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो ये वेयर हाउस की आप जगह देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो सामान अनलोड होता है, लोड होता है, उसके भी प्रोसीजर्स होते हैं, स्टॉक करने के प्रोसीजर होते हैं, इंस्पेक्शन करने के प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा, बहुत सारी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कवर कर ली। अगर हम स्पेसिफाई करें कि रिसीट और इशू के मुतालिक, तो इसमें भी कुछ और मज़ीद टर्मिनोलॉजी हैं, देख लेते हैं। कोई एडिशनल होगी तो मैं उसको आपको दोबारा समझा दूंगा उसका मतलब क्या है। टू एंश्योर क्लैरिटी एंड
Consistency, the procedure provides definition and terminology specific to the receipt and issue of stores. This include defining terms such as receipt. receipt का मतलब जो चीज़ हमें हासिल होती है, हम परचेज़ करते हैं और अपने पास उसको रखना चाहते हैं या उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको कहते हैं रिसीट। इशू क्या है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना हो। स्टोर से मुराद है कि हर छोटा बड़ा आइटम, वो मशीनरी है, वो कंज्यूमेबल है, नॉन कंज्यूमेबल है। इंस्पेक्शन का मतलब है जब आपके पास आती है तो एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वो उसको चेक करते हैं कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, इसके फंक्शन प्रॉपर हैं जिस मकसद के लिए लाया गया। स्टॉक टेकिंग होता है कि जो चीज़ें आपके पास पड़ी उनकी गिनती करना, वो प्रॉपर हैं या नहीं हैं, उसको कहते हैं स्टॉक टेकिंग। री ऑर्डर पॉइंट ये होता है कि जब आपके पास स्टॉक एक ख़ास लेवल तक आता है, लेट्स सपोज 10 यूनिट, तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो वो एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ दी स्टॉक जहाँ पे आप ये ऑटोमेटिकली, बल्कि आपको सिस्टम इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि यहाँ पे ये री ऑर्डर पॉइंट पे पहुँच चुका है। शेल्फ़ लाइफ का मतलब होता है कि एक आपके पास आइटम होता है, वो 6 महीने के लिए काबिल इस्तेमाल है, साल के लिए इस्तेमाल है, 2 साल के लिए, तो वो जितनी भी उसकी मियाद होती है जिसमें इस्तेमाल करना होता है उसको क्या कहते हैं, शेल्फ़ लाइफ। बाई इस्टेब्लिशिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजेज ऑफ दीज टर्म्स, द प्रोसीजर हेल्प्स अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग स्टाफ मेंबर्स इन्वॉल्व इन दी स्टोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। कि डेफिनेशन सीखने का मकसद ये होता है कि जो भी लोग स्टोर्स को हैंडल करने के लिए काम कर रहे होते हैं, जब वो वर्ड बोला जाए तो उससे वो एग्जैक्ट वही मानी ले जो बंदा बोलने वाला उसको कम्युनिकेट करना चाहता है। आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी भी इस तरह का हमारे जो लेक्चर्स आते रहते हैं आप दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं, किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा आप हमारे इस कोर्स को, जो कि स्टोर ऑफिसर के लिए, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के लिए और नेवल असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।